नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि दिल्ली के सियासी मैदान में घमासान मचा हुआ है। जी हां, सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को की तुलना भगवान राम और खुद की तुलना भरत से करके सियासी बवाल मचा दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले सियासी मैदान में जो हलचल मची हुई है, तो इसके सियासी जानकारों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद का इस्तीफा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला इसलिए लिया था कि कहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को भंग ना कर दिया जाए। राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली बीजेपी के विधायकों के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इस तरीके की चर्चाओं ने और ज्यादा तेजी पकड़ ली थी और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्हें ये डर सताने लगा था कि उनकी सरकार को भंग किया जा सकता है। इसके बाद आनन फानन में दिल्ली के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके 2 दिन बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी। चलिए ये बात तो रही पुरानी, लेकिन उसके बाद सोमवार को आतिशी जो कि फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये एक माहौल गर्म कर दिया कि अरविंद केजरीवाल भगवान राम की तरह हैं और वो खुद उनकी भरत हैं और उसी तरीके से वो अगले 4 महीने तक के लिए अरविंद केजरीवाल की जगह पर मुख्यमंत्री बनी रहेंगी और अपनी कुर्सी के बराबर में अरविंद केजरीवाल की खाली कुर्सी को रखे रहेंगी और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सारे काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 4 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी और विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिर से बैठेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को क्या बयान दिया। भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस पर पलटवार करते हुए आतिशी के बयान को सारी हदें पार करने वाला बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्या कहा। बैठते ही ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण करना और संविधान की उल्लंघन करना, और ये सब केजरीवाल जी के कहने पर हो रहा है। ये उनके मन में जो एक इनसिक्योरिटी है कि मैं पद से हट गया, ये उस इनसिक्योरिटी के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है। केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही 8 महीने कोई सरकार नहीं थी जब वो जेल में थे, कुर्सी से चिपके हुए थे, और अब वो कुर्सी रखवा कर वहां इस तरह की नौटंकी की जा रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ
सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। आज इस हरकत से माननीय आतिशी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि लोगों को अब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।